तो चलिए आपको ले चलते हैं डोंगरीला गांव। धूल भरा सुनसान सा जंगल के बिल्कुल किनारे बसा हुआ। आज यहां अमावस की रात है और गांव पर ना एक अजीब सी, एक भारी सी खामोशी छाई हुई है। आइए इसी खामोशी में छुपी एक पुरानी कहानी और एक प्राचीन डर की परतें खोलते हैं। और ये जो खामोशी है ना, ये कोई आम खामोशी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे गांव ने इसकी चादर ओढ़ ली हो। आवाज है तो बस दूर जंगल से आते कुत्तों के भौंकने की और सूखी हवा के साथ पत्तों की सरसराहट की। माहौल में कुछ तो गड़बड़ है। और इसी माहौल के बीच कहानी का पहला टकराव सामने आता है। ये भोला और उसकी पत्नी सुमन के बीच का एक साधारण सा झगड़ा लगता है, लेकिन ये बहुत जल्द किसी भयानक चीज में बदलने वाला है। तो यहाँ ना दो बातें आपस में टकरा रही हैं। एक तरफ भोला की मजबूरी है, वो कह रहा है अरे अगर मैंने किया तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। और दूसरी तरफ है सुमन का डर, जो बार बार कह रही है आज जंगल मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सिर्फ एक मामूली बहस नहीं थी, बल्कि एक ऐसी चेतावनी थी जिसे भोला नजरअंदाज करने वाला था। तो अब घर से निकलकर भोला गांव के बुजुर्गों के पास से गुजरता है, जो एक चाय की दुकान पर बैठे हैं। और यहीं पर उसे लोक कथा का पहला और शायद सबसे जरूरी सबक मिलता है। उन बुजुर्गों में से एक कहता है, आज की रात जंगल में जाना मतलब अपने ही सिर पर लाठी मारना। देखिए, ये सिर्फ कोई कहावत नहीं थी, ये एक बहुत गंभीर चेतावनी थी जो आने वाले खतरे की तरफ साफ साफ इशारा कर रही थी। तो आखिर ये खतरा है क्या चीज? ये है छलावा, लोक कथाओं का एक ऐसा प्राणी जो अपना रूप बदल सकता है और अकेले मुसाफिरों को अपना शिकार बनाता है, खासकर अमावस की इन काली रातों में। यही वो शैतानी ताकत है जिसके बारे में सब बात कर रहे थे। तो ये छलावा करता क्या है? इसकी ताकत जानना बहुत जरूरी है। पहली, ये अपना रूप बदलता है। दूसरी, ये किसी भी इंसान का रूप ले सकता है, खासकर किसी ऐसे का जिस पर कोई भी आसानी से भरोसा कर ले। और तीसरी, ये रास्तों में भटकाता है ताकि शिकार और गहरे अंधेरे में खो जाए। और फिर गांव के सबसे बुजुर्ग शंकर काका उसे आखिरी बार रोकते हैं। वो सीधे सीधे कहते हैं, मत जा भोला, जंगल में आज वो छलावा घूमता है। लेकिन भोला अपनी जिद में था, वो आगे बढ़ जाता है। तो अब भोला जंगल में अकेला है, गांव पीछे छूट चुका है और अब वो सारी चेतावनियां हकीकत बनने वाली हैं। अचानक भोला की नजर एक परछाई पर पड़ती है। कोई है जो एक पेड़ से नीचे उतर रहा है, लेकिन उसकी चाल इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं लग रही। वो हिम्मत करके पूछता है, कौन है? पर जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिलता है। और फिर वो परछाई सामने आती है। अरे ये तो कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी सुमन थी, या कहना चाहिए कि वो सुमन जैसी दिख रही थी। भोला का दिल एक पल के लिए जैसे रुक सा गया। और यहीं पर छलावा अपनी पहली चाल चलता है। देखिए, असली सुमन की आवाज में चिंता थी, डर था, लेकिन ये जो जंगल वाली सुमन थी ना, इसकी आंखें एकदम ठंडी और आवाज बिल्कुल अनजान थी। वो कहती है, घर चलो भोला। जैसे ही भोला को शक होता है, वो आकृति धुंध बनकर हवा में गायब हो जाती है। भोला इस सदमे से निकला भी नहीं था कि छलावे ने अपनी दूसरी चाल चल दी। और इस बार उसने उसी शंकर काका का रूप लिया जिन्होंने भोला को सबसे ज्यादा समझाया था। नकली शंकर काका की आवाज अचानक बदल जाती है और वो कहता है, आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता, आज तेरा शरीर मेरा होगा। इतना कहते ही उसका चेहरा एक दानव की तरह बिगड़ने लगता है और वो भोला के पीछे दौड़ पड़ता है। कहानी अब अपने सबसे नाजुक मोड़ पर है। भोला भागते भागते एक खाई के किनारे पहुंच गया है। आगे रास्ता बंद है और पीछे मौत खड़ी है। अब उसके पास बचने के लिए सिर्फ एक ही हथियार बचा है, वो है जानकारी। और तब छलावा अपनी सबसे खतरनाक चाल चलता है। वो खुद भोला का ही रूप ले लेता है और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो भोला को ताना मारता है कि अब तो तुम्हारी पत्नी भी तुम्हें नहीं पहचान पाएगी। और बस तभी जब छलावा हमला करने ही वाला था, भोला के दिमाग में शंकर काका की कही हुई एक बात गूंजती है। एक बहुत छोटी सी जानकारी जो उन्होंने उस चाय की दुकान पर दी थी कि छलावा रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और देखिए, बस यही छोटी सी जानकारी उसकी जान बचा लेती है। उसने बुजुर्ग की चेतावनी को याद किया, उस प्राणी की कमजोरी को पहचाना और फिर अपने पास मौजूद इकलौते हथियार, उसकी लालटेन से हमला कर दिया। जैसे ही रोशनी फैली, छलावा चीखता हुआ गायब हो गया। भोला बच तो गया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि छलावा हारा जरूर है,
पर वो खत्म नहीं हुआ है। धुएं में घुलते हुए छलावा अपनी आखिरी धमकी दे जाता है, अगली अमावस मैं फिर लौटूंगा। और ये शब्द जंगल की खामोशी में गूंजते रह जाते हैं। इसका मतलब गांव के पास अब सिर्फ 1 महीने का वक्त बचा है। अगली अमावस को ये खतरा फिर से दरवाजे पर दस्तक देगा। तो अगली सुबह जब गांव वाले भोला को ढूंढते हैं तो वो उन्हें अपनी पूरी आपबीती सुनाता है। अब जो उसका अनुभव था ना, वो पूरे गांव का सच बन चुका था। खतरा टला नहीं है, वो तो बस अगली अमावस का इंतजार कर रहा है। और यही बात हमें इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि ये जो लोक कथाएं हैं, ये सिर्फ कहानियां हैं या फिर ये पीढ़ियों का जमा किया हुआ वो तजुर्बा है जो हमें बताता है कि अंधेरे में क्या छिपा हो सकता है और उससे बचना कैसे है। इसके बारे में सोचना जरूर।